हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10 साइंस 1 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम करेंगे इसका लेक्चर 4। इसके पहले के 3 लेक्चर्स में हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी है। टेक्स्ट बुक का हर एक वर्ड, हर एक पेज हमने अच्छे से समझा है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लिंक आएगा, ऊपर क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज साइंस के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। अलजेब्रा ज्योमेट्री के सारे वीडियोज चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब्ड हैं तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में भी अलजेब्रा ज्योमेट्री के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं लेक्चर 4। तो हम यहां पे पहुंचे थे, पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या दिया हुआ है देखो। सबसे पहले तो कैन यू टेल में उसने पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन गोइंग थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज सीन दैट द एलिमेंट्स lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon belong to the period 2. Write down electronic configuration of all of them. ये देखो ये वाला, यहाँ पे ये सेकेंड पीरियड ना, फर्स्ट और ये सेकेंड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इन सब का उसने क्या लिखने बोला है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका। वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। तो सबसे पहले तो ये सारे एलिमेंट्स जो है यहां से आप वहां पे एक टेबल में कॉपी कर लीजिए एक पेज पे। इसके एटॉमिक नंबर्स चाहिए आपको, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6। मैं याद करने की टेक्निक आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, अभी यहां से कॉपी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिख लिए और उनके एटॉमिक नंबर्स लिख लिए। अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। देखो शेल क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अराउंड शेल होते हैं, राइट। अभी के शेल है, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर के क्या बोलेगा? मेरा पेट भर गया, आप एल में डालो, तो एल में जाएंगे। तो अब ये इसका एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 3। अगर 3 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं तो मैं पहले शेल में तो सिर्फ 2 भर सकता हूं, करेक्ट। फिर बचा कितना? 3 में से 2 तो आपने यूज कर लिया, बचा सिर्फ 1। तो ये जो शेल है एल, उसमें 1 दे सकता हूं क्या? दे सकता हूं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2 1। वैसे ही जब मैं बेरिलियम का भरूंगा, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहले शेल में तो 2 ही आएगा, कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता अरे मेरा दोस्त है ज्यादा ले ले, नहीं चलेगा। तो ये 4 में से 2 पहले शेल में भर दिया। अब बचा कितना है? 4 में से 2 बचा, नेक्स्ट शेल में कितना आएगा? 2। सिमिलरली बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में तो 2 ही आएगा, बचा कितना? 5 में से 2 गया, 3 बचा ना, 5 - 2 3। वो 3 इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आएगा? सेकंड शेल में। देखो ना, 2 + 3 5 होता है, 2 + 2 ये 4 आता है। ऐसे कर करके आपको सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएंगे। देखा यहाँ पे, बेरिलियम का 2 2, बोरॉन का 5 का 2 3, नाइट्रोजन का देख लो 7 है, तो पहले में 2 बचे कितने? 5, वो नेक्स्ट शेल में आ जाएंगे। नियॉन का देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 10 है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 और सेकेंड वाले में 8। अगर यहाँ पे एक नया एलिमेंट आया जिसका 11 है तो कैसे होगा? ये 2,8, सेकंड में तो 8 ही आ सकता है देखो, पर 10 ही हुआ, और एक जो आएगा वो इसके बाजू में आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आया समझ में? तो ये आएगा इसका आंसर। कॉपी कर लो फटाफट से अगर करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। यहां पे देख लो, इसमें आउटर मोस्ट में 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है ना, सेम नहीं है। तो हम लोग इसका आंसर क्या बोलेंगे? इसका आंसर बोलेंगे नो, इट इज नॉट सेम। थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा है, इज द नंबर ऑफ शेल्स द सेम इन दीज? शेल्स माने ये देखो, ये पहला शेल है, ये सेकंड शेल है ना, पहला और दूसरा हमने 2 ही भरा है। देख लो, अगर यहाँ पे कॉमा 1 आता 11th एलिमेंट के लिए, यहाँ पे 2 8 1, तो 3 शेल हो जाते, 1 2 3। पहले शेल में 2 भरा, सेकंड में 8 भरा, यहीं पे खत्म हो रहा है। तो हर एक में देखो 1 2 1 2, टोटल 2 ही शेल्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ शेल्स इज सेम इन ऑल दीज एलिमेंट्स। दिख रहा है, जब मैंने सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स लिखे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैच नहीं हो रहे थे, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स मैच हो रहे थे, ओके। और सेम चीज जब हम लोगों ने सेम ग्रुप का लिखा था, उधर देखो नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैच हो रहे थे, ठीक है। ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैच होते हैं और पीरियड्स में नंबर ऑफ शेल्स मैच होते हैं, ठीक है। आ जाओ फिर से यहाँ पे,
तो ये यस नंबर ऑफ शेल्स इज सेम इन दिस बिकॉज ये लोग सारे एक ही पीरियड्स हैं. ठीक है. You will find that the number of valence electrons is different in these elements. Yes, हमने सेकंड का आंसर नो लिखा था. However, the number of shells is the same. थर्ड का आंसर हमने yes लिखा था. यही है ना, नंबर ऑफ शेल्स क्या है, सेम है. You will also find that while going from left to right within the period, पीरियड के अंदर मतलब मैं इसके ही अंदर लेफ्ट से लेके राइट तक जाऊंगा तो क्या हो रहा है, the atomic number increases by 1. देखो ना, इसका इसका आगे आगे जाते जाओगे तो एटॉमिक नंबर एक एक से बढ़ता जाएगा ना. एंड जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 1 एट अ टाइम. ये मैंने आपको टेबल में बता दिया है. देखो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, एक नीचे आए, एटॉमिक नंबर एक से बढ़ा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक से बढ़ गया. देखो 2 हो गया. फिर एक नीचे आए तो देखो एटॉमिक नंबर 5. ये नीचे इसमें बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे कॉलम्स बनाए. पीरियड में जब आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ऐसे जाते हो ना, लेफ्ट टू राइट. ठीक है. तो ये जो बोल रहा है आपके समझ में आया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 1 एट अ टाइम. देखो यहाँ पे लिथियम का 2 1, इसका 2 2 2 3, एक बढ़ता जा रहा है. 3 बना 4, 4 बना 5, 5 बना 6, 7 और 8. आया समझ में. तो अगर हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं. ठीक है. और सेम ग्रुप में क्या होता है, देखो ये सेम ग्रुप है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है सब में लेकिन नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं. देखो यहाँ पे एक ही शेल है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे कर करके बढ़ता जाएगा. ओके. सेम पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं एक एक से, एक के बाद आप जाओगे तो. और सेम ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं लेकिन नंबर ऑफ शेल एक एक से बढ़ता जाता है. ठीक है. नेक्स्ट दिया है, वी कैन से दैट द एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ शेल्स occupied by electrons belong to the same period. ठीक है. अगर नंबर ऑफ शेल सेम है तो वो सेम पीरियड में रहेंगे. द एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड नेमली लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये हमने अभी टेबल बनाया था इसका, हैव इलेक्ट्रॉन्स इन द 2 शेल्स के एन एल. पहला शेल एंड सेकेंड शेल. के एल नाम है, याद है ना, इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था मैंने. के एल राहुल याद रख लो. द एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड नेमली sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon have electrons in the 3 shells K, L and M. Write down the electronic configuration of these elements and confirm. क्या confirm करना है बताओ. इसमें आपको confirm करना है कि इसमें 3 shells में K, L और M में तीनों में electrons है. आपके पास इन सारों के एटॉमिक नंबर से पीरियोडिक टेबल में से फटाफट से वहां पे से एटॉमिक नंबर देखो और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी के अभी लिख दो. वीडियो पॉज करो और अभी के अभी खुद से लिखना है. मैंने 2 बार टेबल बना के आपको बताया कि कैसे आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मैं बताऊंगा आपको एंड में कैसे आता है, लेकिन अभी खुद से ट्राई करना है. चलो करो वीडियो पॉज. ये वाला देखना, देखो Na, Mg, Al, Si, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन. ठीक है. और ये एटॉमिक नंबर देख के आपको उसका टेबल बनाना है. तो यहां पे देख लो, ऐसे आएगा टेबल. ये टेबल हम लोग ये रूल्स के हिसाब से बनाते हैं. रूल्स क्या है कि फर्स्ट शेल जो होता है के, उसकी कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन. जो सेकंड शेल होता है जिसका नाम होता है एल, उसकी कैपेसिटी क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स. जो थर्ड शेल है एम, उसकी कैपेसिटी है 18 एंड फोर्थ एन की कैपेसिटी है 32. तो सोडियम, मैग्नीशियम, ये सबका एटॉमिक नंबर मैंने आपको लिखने बोला था. यहां पे आपने लिख लिया होगा. देखो आपको एटॉमिक नंबर आया होगा ऐसे. सोडियम शुरू होता है 11 से, फिर आर्गॉन होता है 18. बीच में आपने भर दिया होगा सब कुछ अब तक. अब आपको लिखना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जब 11 होता है एटॉमिक नंबर, उसका मतलब आपको 11 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं. और आप ऐसे ही ठूस नहीं सकते कहीं पे भी, आपको सिस्टमैटिकली रूल्स के हिसाब से भरना होता है. तो पहले शेल की कैपेसिटी है 2, तो 11 में से आपने 2 पहले शेल में भर दिए. फिर बचे कितने, 11 में से 2 निकाले तो 9 बचे हैं अभी भी. ठीक है. वो 9 में से सेकेंड शेल में आप कितने भर सकते हैं 8. तो आपने सेकेंड शेल में 8 भर दिए. 9 में से 8 गए, बचा 1. थर्ड शेल में आप 1 भर सकते हैं क्या? यस, आप भर सकते हैं. आया समझ में? तो फर्स्ट वाले का आएगा 2 8 1. देखो यहां पे. सिमिलरली जब आप मैग्नीशियम का भरेंगे तो मैग्नीशियम में 12 है एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर 12 मतलब उसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स है. तो जब आप भरना शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, पहले शेल में कितना भर पाएंगे 2. जैसे ही आपने पहले शेल में 2 भरा, वो बोलेगा मेरा पेट भर गया और इलेक्ट्रॉन्स में नहीं खा सकता. तो हम जाएंगे सेकेंड शेल में. 12 में से आपने 2 भर दिया, आपके पास बचे 10.
सेकेंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स खा सकता है, तो उसको 8 दिए, तो इसमें से 8 गए, बचे 2। अब थर्ड शेल में 2 ही बचे हैं, 2 भर सकते हैं क्या थर्ड में? यस, भर सकते हैं, बिकॉज थर्ड में तो 18 खाने की कैपेसिटी है, तो 2 भर देंगे, वो तो बेचारा भूखा रह जाएगा। तो हमको मैग्नीशियम में मिलेगा 282। सिमिलरली आप ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। आपको दिख रहा है ये सारे एलिमेंट्स कहां के थे? एक पीरियड के एलिमेंट्स थे, एक पीरियड के थे, इसलिए आपको दिख रहा है कि सब में कितने शेल्स हैं। नंबर ऑफ शेल्स पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं। नंबर ऑफ शेल्स है 1 2 3, 1 2 3 दिख रहा है सब में, लास्ट वाले में भी 1 2 3। एंड आप देखेंगे एक पैटर्न, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट वाले शेल में, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक एक से बढ़ रही है। 282 हो गया, 283 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो आप जब पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मैंने कॉलम बनाने के लिए ऐसे बनाया है। एक्चुअली तो ये पीरियड में था ना, पीरियड में कैसे था देख लो एक बार, ऐसे था ना, ना मांग आलसी पेप्सी कोला। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म आपको बाद में बताऊंगा। दिख रहा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। तो यहां से शुरू हो रहा था 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, ठीक है। तो हमने ऐसे करके ये भरा था। आया समझ में? तो ये वाला जो क्वेश्चन यहां पे दिया था, जिसमें बोला था राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड कंफर्म, ये सारे एलिमेंट्स का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया था, ठीक है। देख लिया ना, टेबल बना लेना एक बार, खुद के नोटबुक में बनाना है। In the modern periodic table, electrons are filled in the same shell while going along a period from left to right. Number of shells एक पीरियड में बढ़ते नहीं है, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। मैंने अभी 1 मिनट पहले ये बात बोली थी। And at the beginning of the next period, a new electron shell starts filling up. ठीक है, नेक्स्ट जो शेल आएगा ना, वो कब आएगा? जब पीरियड चेंज होगा। ये क्या बोल रहे हैं? चेक करो फिगर टेबल 2.8, ये देख लो। यहां पे हम लोगों ने ये वाला भर दिया अभी थोड़ी देर पहले, सोडियम का 281, मैग्नीशियम का 282, आर्गॉन का 288। अब यहां पे ये रो खत्म हुआ, रो मतलब पीरियड खत्म हुआ, और जैसे ही आप नेक्स्ट रो पे जाओगे यहां पे, ठीक है, ये वाला रो खत्म हुआ, आप नेक्स्ट यहां पे आओगे, आपको दिखेगा कि यहां पे एक शेल ऐड हो गया है। यहां पे देखो कितने शेल्स हैं, 1 2 3 4, दिख रहा है, फोर्थ शेल आ गया यहां पे। इसके ऊपर देखो हर जगह 1 2 3, 1 2 3, लास्ट में देखो 1 2 3, 3 शेल्स थे। जैसे ही आप फोर्थ पीरियड में आए, आपको 1 2 3 4 शेल्स हो गए, एक शेल एक्स्ट्रा आ गया। अगर आप फोर्थ से फिफ्थ पीरियड पे आओगे तो यहाँ पे 4 शेल थे, यहाँ पे एक शेल एक्स्ट्रा आ जाएगा। ऊपर से देख लो, यहाँ पे एक ही शेल था, सेकंड पीरियड में 2 शेल्स थे, देखो एंड तक, थर्ड पीरियड में 3 शेल्स थे, फोर्थ पीरियड में 4 शेल्स है। एक एक शेल बढ़ता जाता है। शेल मतलब ये जो एक एक कैपेसिटी देखो ना, एक शेल में 2 भरे, दूसरे शेल में 8 भरे, तीसरे शेल में 8 भरे, चौथे शेल में 1 भरा। ये एक एटम है पोटेशियम का, उसमें देखो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड शेल में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कि 8 इलेक्ट्रॉन्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और फोर्थ शेल में 1 है। तो ये शेल होते हैं 1 2 3 4, जो ऑर्बिट्स होती है अराउंड द एटम, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। आर्गॉन में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा फर्स्ट शेल में कितने हैं, 2, सेकेंड शेल में 8, और थर्ड शेल में भी 8। आया समझ में? तो नया पीरियड जैसे ही शुरू होगा, नया शेल आएगा, देखो न्यू पीरियड न्यू शेल। डन? तो ये हमने टेबल देख लिया। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट 3 पीरियड्स इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द शेल्स एंड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। इसके लिए टेबल 2.9 बोला है। ये इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी जो शेल की है वो दी गई है। मैंने आपको ये ऑलरेडी जब एक्सप्लेन किया था ग्रुप, तब बता दिया था, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट 3 पीरियड्स आप चेक करोगे, एक बार पीरियोडिक टेबल देखते हैं। ये रहा पीरियोडिक टेबल। देखो जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 ही एलिमेंट है। क्यों? बिकॉज फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल, ठीक है। सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कितने पॉसिबल है, 8, बिकॉज जो सेकेंड शेल है एल, उसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, ठीक है। ये ऐसे कर करके आगे बढ़ता जाएगा। अब थर्ड पीरियड में आपको पता है कि के एल एम में एम की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। टेबल याद है ना, एक बार रिवाइंड करके टेबल देख लो। तो थर्ड में 18 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, बट थर्ड में 18 एलिमेंट्स नहीं है। ये इसका कारण है कि एक अलग कॉन्सेप्ट है जो आपके 10th स्टैंडर्ड लेवल पे नहीं है। इसको बोलते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल, जो एनर्जी लेवल्स के ऊपर काम करता है। अभी मैं आपको समझाने जाऊंगा ना तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बिकॉज
ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके लिए और ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपको पता करना पड़ेगा कि एस लेवल, डी लेवल, पी लेवल और एफ लेवल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एनर्जी के हिसाब से। और अभी आपके लेवल पे एस पी डी एफ सिर्फ नाम है कि ये एक ब्लॉक बन गया, बट एनर्जी लेवल्स में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो भी आता है। ठीक है, तो थर्ड पीरियड में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना थर्ड शेल में, तो इसमें 18 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, नहीं है, बिकॉज ऑफ बॉ प्रिंसिपल के हिसाब से इसमें नहीं आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक्सेप्शन है। सिमिलरली जब पोटेशियम का आप भर रहे होंगे तब आपको पता चला होगा कि 289 समझ रहा होगा आपको कि 289 क्यों है। एक्चुअली 2881 आता है, जबकि थर्ड शेल की कैपेसिटी 18 है। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लो कि यहां पे है ना, जब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, तो थर्ड शेल इसमें 18 नहीं ले पाता, या ये 18 तभी ले पाएगा जब ये वाला शेल भरा हुआ रहेगा। ठीक है, नहीं तो ये 8 ही ले पाएगा। इसको ऑक्टेट बोलते हैं, 8 वाला रूल, ऑक्ट मतलब 8। ठीक है, इसलिए पोटेशियम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन 289 नहीं बन सकता, बिकॉज ये थर्ड शेल 9 ले ही नहीं पाता। वो बोलता है यार अगर फोर्थ शेल मेरा फ्रेंड नहीं है तो मैं 9 खाऊंगा ही नहीं, मैं सिर्फ 8 खाना ही खाऊंगा, 8 इलेक्ट्रॉन खाऊंगा। तो एक बच गया, उसको हम लोग फोर्थ शेल में डालते हैं। अब देखो फोर्थ शेल आ गया तो ये खुश है। ठीक है, और जो मैं आपको ऑफ बॉ प्रिंसिपल बता रहा था ना, ये जो एलिमेंट्स है ना, यहां पे आपको जो नॉलेज है ना अभी तक, वो टेबल वाली KLMN एक बार बता देता हूं। ये जो टेबल दिया है आपको, ये टेबल के हिसाब से आप भर ही नहीं पाओगे। ठीक है, ये जो है ना, फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2, सेकंड की 8, थर्ड की 18, फोर्थ की 32, इसके हिसाब से ये भर ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि इसके लिए आपको एनर्जी लेवल्स क्या है पता होना चाहिए, SPDF कैसे भरते हैं वो पता होना चाहिए। तो ये आपको जब आप 11th-12th में जाएंगे, जेई की प्रेप कर रहे होंगे या नीट कर रहे होंगे, तब आपको ये आएगा। अभी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है एनर्जी लेवल्स, इसलिए इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि क्यों नहीं कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए और मुझे बहुत बड़ा 1-2 घंटे का एनर्जी लेवल्स पे लेक्चर लेना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो फर्स्ट 3 पीरियड्स में है, ये हम लोग इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द शेल्स एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से भरते हैं। ऑक्टेट मतलब 8 आने चाहिए। ठीक है, कैन यू रिकॉल पे आते हैं। फर्स्ट, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ n फॉर द शेल्स KLM। देखो ना, k के लिए n क्या है 1, l के लिए n है 2 और m के लिए n है 3। ऑर्डर वाइज है, JKLM ABCD आती है ना, तो k से शुरू होता है 1, 2, 3 और n शेल पे 4 आ जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। What is the maximum number of electrons that can be accommodated in a shell? Write the formula. फॉर्मूला क्या है 2n स्क्वायर। ये n क्या होता है, ये n होता है शेल का नंबर, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे 2n स्क्वायर। तो जब k पे लगाएंगे फॉर्मूला, तो 2n स्क्वायर के जगह पे n के जगह पे आ जाएगा 1, बिकॉज n की वैल्यू 1 है। तो कितना आ जाएगा 2 into 1 स्क्वायर विच इज 2 into 1 विच इज 2। मैंने टेबल ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। फॉर्मूला क्या है 2n स्क्वायर, ये राइट द फॉर्मूला बोला तो। एंड वेयर n इज व्हाट, n is the number of shells. Deduce the maximum electron capacity of the shells K, L and M. देखो ये रहा, ये फॉर्मूला यूज करके K और L और M का आपने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी बना लिया। मैक्सिमम मतलब क्या, कि इससे कम आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है। इससे ज्यादा आ सकता है, नहीं आ सकता। तो फर्स्ट शेल में 2 से ज्यादा नहीं आ सकता, 2 से कम आ सकता है, हाँ 1 आ सकता है। हाइड्रोजन में देखो 1 ही है। ठीक है, वैसे ही करके इसका 8 होता है मैक्सिमम, इसका 18 होता है मैक्सिमम। KLM तीनों का आपने ये लिख दिया। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे दिया है, एज पर द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ शेल्स 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड, मैंने आपको बताया ये, एंड 8 एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड। द थर्ड पीरियड ऑल्सो कंटेन्स ओनली 8 एलिमेंट्स ड्यू टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। ठीक है, यह भी एक्सप्लेन किया मैंने आपको। There are few more factors which control the filling of electrons in the subsequent periods, which will be considered in the next standards. Of Bohr principle जो बोला है वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। The chemical reactivity of an element is determined by the number of valence electrons in it. देखो बच्चों, जो भी एटम है उसके आउटसाइड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, वो डिटरमाइन करते हैं कि ये कितना रिएक्टिव होगा। अंदर वाले बेचारे पीसफुल लोग आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन ये बाहर वाले जो है ना, ये झगड़ालू है। ये डिटरमाइन करते हैं कि भाई केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी एलिमेंट की, बहुत रिएक्टिव होगा, कम रिएक्टिव होगा, कैसे होगा। द इंफॉर्मेशन ऑन दीज पॉइंट्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या देता है आपको, वो देता है आपको एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर से आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल बताता है कि वो क्या होगा, रिएक्टिव होगा, नहीं होगा। दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज प्रूव्ड यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब यहां पे सबसे पहले ये वर्ड देखो, पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब ये नहीं कि पीरियड और ग्रुप में जो पीरियड है उसकी बात हो रही है। पीरियोडिक मतलब रेपिटेटिव, कोई पैटर्न आ रही है। ट्रेंड्स मतलब भी पैटर्न, कि कोई चीज ऊपर जा रही है, कोई चीज नीचे आ रही है, उसको ट्रेंड बोलते हैं ना। जैसे इस टाइम कौन सी चीज का ट्रेंड चल रहा है, फैशन में आप बात करते हैं राइट, कि कैसे कपड़ों का ट्रेंड चल रहा है, वैसे ही। तो इसमें कोई ट्रेंड या पैटर्न है क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो स्टडी कर रहे हैं। When the properties of elements in a period or a group of the modern periodic table are compared, देख लो पीरियड और ग्रुप दोनों कंसिडर किया है। पीरियोडिक का मतलब ये नहीं कि खाली पीरियड। आर कंपेयर्ड, सर्टन रेगुलरिटी, रेगुलरिटी मतलब कोई पैटर्न चीज जो रिपीट हो रही है, इज ऑब्जर्व्ड इन देयर वेरिएशंस, इट इज कॉल्ड द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. In this standard, we are going to consider the periodic trends in only three properties of elements. Namely, क्या क्या है भाई? Valency, atomic size and metallic non-metallic character. सिर्फ ये तीन चीजों पे क्या ट्रेंड है वो देखेंगे, ठीक है। वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। वैलेंसी क्या होता है? You've learned in the previous standard that the valency of an element is determined by the number of electrons present in the outermost shell of its atoms. ये चैप्टर में मैंने आपको ये बताया है, जो लास्ट शेल होता है, आउटरमोस्ट शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो डिटरमाइन करते हैं कि उसकी वैलेंसी क्या होगी। अब आते हैं थिंक अबाउट इट पे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स वैलेंसी। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे ही आपको पता चलता है कि जो एटम है उसके लास्ट शेल में, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट? जो भी उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल कैसे मिला? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो रिलेशनशिप समझा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम लोगों को वैलेंसी पता चलती है। सेकेंड दिया है, द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4 while that of oxygen is 8। ठीक है, दोनों का एटॉमिक नंबर आपको फ्री में दे दिया गया है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टू एंड डिड्यूस देयर वैलेंसी फ्रॉम द सेम। चलो इसका एक टेबल बनाते हैं। तो बेरिलियम और ऑक्सीजन ये एलिमेंट्स हैं, उसके बाजू में एटॉमिक नंबर लिख दिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या आएगा और उसके हिसाब से उसकी वैलेंसी क्या आएगी। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। अब आपको KLMN की कैपेसिटी याद होनी चाहिए। K मतलब फर्स्ट शेल, L मतलब सेकंड शेल, M मतलब थर्ड शेल, N मतलब फोर्थ शेल। अभी के लिए सिर्फ याद रख लो कि K में 2, L में 8 आना चाहिए। करेक्ट? बिकॉज बेरिलियम और ऑक्सीजन में आपको इतने की ही जरूरत पड़ने वाली है। इसका फॉर्मूला पता है ना आपको, 2n²। नहीं पता तो यहां पे फिर से नहीं बता रहा, कंफ्यूज हो जाओगे, आगे जाके रिवाइंड करके वीडियो देख लो, मैंने आपको बताया। तो बेरिलियम में 4 एटॉमिक नंबर, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? हमको पता है कि 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले शेल में घुस जाएंगे। अगर 4 में से 2 चले गए तो 2 बचे। अभी जो 2 नए इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट शेल में आएंगे यहां पे। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए 2,2। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट शेल में। अब ये उसका आउटर मोस्ट शेल हो गया। अगर बेरिलियम का एटम ये है तो उसमें एक शेल ऐसा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा एक शेल ऐसा है जिसमें और 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये उसका आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल डिसाइड करता है कि वैलेंसी क्या होगी। अगर ये बेरिलियम को स्टेबल होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देने पड़ेंगे। अगर वो किसी को दे देगा तो क्या बन जाएगा? एटम ऐसा बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वाला। और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब स्टेबल। करेक्ट? आपने ऑक्टेट पढ़ा होगा, ठीक है, ऑक्टेट बिकॉज ऑक्टेट स्टेबल होता है, लेकिन पहले शेल में तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और 2 है तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी क्या आएगी? बिकॉज ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे सकता है तो उसकी वैलेंसी आ गई 2, बिकॉज वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। जैसे मैं इसका शेल भरना शुरू करूंगा, लेट्स से ये ऑक्सीजन है, इसमें से 8 में से 2 भर दूंगा पहले इसमें, तो बचेंगे 6, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब जो नेक्स्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? ये 6 इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3 4 5 6।
तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इजीली आपको समझ जाएगा कि 2,6 आएगा। अब लास्ट शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। तो ये क्या करेगा? अब आप सोचेंगे अरे बेरिलियम में हमने क्या किया, आउटर मोस्ट शेल में जो भी था वो डोनेट कर दिया तो काम हो गया। ये 6 डोनेट करेगा क्या? ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही दे देगा? नहीं देगा। वो क्या बोलेगा, यार इससे अच्छा मैं 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लूं तो मेरे पास 8 हो जाएंगे, और 8 मतलब ऑक्टेट, देखो 8, तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, वो 6 देगा नहीं, वो बोलेगा 6 देना डिफिकल्ट है, इससे अच्छा मैं 2 ले लूंगा। समझ में आ रहा है ना? 6 तो बहुत बड़ा होता है यार, 6 देने से अच्छा वो 2 ले लेगा, इसलिए स्टेबल हो जाएगा। तो वो 2 लेगा ना, इसलिए उसकी वैलेंसी भी क्या आएगी? 2। तो देखो ये 2 6 था, इसकी वैलेंसी 2 क्यों आई? बिकॉज इसमें और 2 डाल दिया तो ये 8 बन जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। आया समझ में? तो दोनों जगह पे अच्छे से देखो, इसकी वैलेंसी भी 2 है, इसकी वैलेंसी भी 2 है, लेकिन इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है, इसके 6 है। एक और 2 क्वेश्चन इसमें आगे आएंगे ना, उसको एक्सप्लेन करते वक्त आपको मैं बताऊंगा कि वैलेंसी कैसे आ रही है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, इतना समझ लो 6 दे देने से अच्छा 2 लेना इजी है। ओके, तो ये आ गया इसका टेबल, यही उन्होंने पूछा था। कर लो कॉपी अगर करना है तो अपना ये क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन भी हो गया। आते हैं नेक्स्ट पे। द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Write in it the electronic configuration of the first 20 elements below the symbol. First 20 elements का electronic configuration लिखना है आपको, and write the valency as shown in a separate box. वो अलग से एक separate box में लिखना है। तो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये फॉर्मेट में लिखना है कि सिंबल क्या है, यहां पे सिंबल लिखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके नीचे लिखेंगे, फिर वैलेंसी उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 तीन चीज आने वाली है। अगर आप देखें तो सिंबल के बाजू में यहाँ पे 19 लिखा हुआ है। ये 19 क्या है, फटाफट से जाके मुझे कमेंट्स में बताओ। पहली बार नहीं देख रहे हैं आप, ये पहले आपने देखा हुआ है। ये 19 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? ठीक है, तो ये टेबल को पूरा ऐसे भरना है। इसमें 3 चीजें आएगी, एक यहाँ पे सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी। ठीक है, तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए लिखना है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कहां से मिलेंगे आपको? यहां से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8 9 10 11 12 और 13 से लेके 18, फिर 19 20। तो आपको कैल्शियम तक या कैल्शियम तक लिखना है पूरा। ठीक है, ये याद कैसे करना है उसकी बहुत इजी ट्रिक बताऊंगा मैं, एकदम इजीली आपको याद होने वाला है, उसका टेंशन लेना ही मत। ठीक है, तो यहां पे मैंने सारे सिंबल्स लिख दिए और एटॉमिक नंबर हम लोग इसके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे देखो 1, इसका 2 3 4। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैंने बता दिया। यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं सिंबल के नीचे, ऊपर क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास नंबर, जो हम नहीं लिखेंगे बिकॉज ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। फिर यहाँ पे 5 6 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जगह थोड़ी कम पड़ने वाली है ना। और नेक्स्ट रूल क्या है, शेल्स में कैसे भरेंगे वो यहां पे हम लोग नीचे लिख देते हैं कि KLMN। के में कितने? 2, एल में 8, इसमें 18। करेक्ट। एन में कितने आते हैं जल्दी से कमेंट्स में बताओ। फॉर्मूला क्या है? 2n²। एन क्या होता है? नंबर ऑफ शेल। 1 2 3 4। तो क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 2 होता है 32। ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ने वाली है लेकिन हम लोग मैनेज कर लेंगे यहाँ पे। अभी देख लो, ये हाइड्रोजन का जब लिखूंगा 1 थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या वो फर्स्ट शेल में जा सकता है? फर्स्ट इधर है भाई, एल के इधर नहीं। क्या वो फर्स्ट शेल में जा सकता है? हाँ, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन खा सकता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1। करेक्ट। अब हाइड्रोजन को अगर स्टेबल होना है तो उसको फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। एक काम करते हैं, पहले सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, फिर वैलेंसी पे आएंगे। ठीक है, हीलियम पे आते हैं। हीलियम में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, और 2 ही चाहिए होते हैं फर्स्ट शेल में स्टेबल होने के लिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन भर गए, फर्स्ट शेल खत्म। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से पहले शेल में जाएंगे 2। अब क्या हुआ? 3 में से 2 तो गए, बचा सिर्फ एक। ये नेक्स्ट शेल खा सकता है क्या? एल बोलेगा हाँ भाई मैं खा जाऊंगा, मेरे लिए बचा के रखना। तो इसका आ गया 2 1। सिमिलरली मैंने बेरिलियम का आपको बताया था 2 2। बोरॉन का क्या आएगा? देखो 5 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में
कितने आएंगे, 5 में से 3 बचे हैं वो 3, तो इसका आ जाएगा 2,3, वैसे इसका आ जाएगा 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। नेक्स्ट पीरियड पे आते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो 11 में से पहले शेल में आएंगे 2, बचे कितने 9, 9 में से सेकेंड शेल में आएंगे 8, तो बचा 1, वो 1 हम लोग उसको थर्ड शेल में भर देंगे, तो सोडियम आ जाएगा 281, तो सोडियम का मैंने यहाँ पे भर दिया 281। सिमिलरली मैग्नीशियम का 282, ऐसे कर करके आगे भर के बता रहा हूँ, टेबल देख लो एक बार। ये मैंने भर दिया अर्गॉन तक 2888, 2888 4 बार बोल दिया 288, ठीक है। अभी आते हैं हम पोटेशियम पे। पोटेशियम 19 है, तो 19 कैसे भरेंगे हम, देखो पहले शेल में भरेंगे 2, क्योंकि उसमें तो 2 ही खाने की कैपेसिटी है। नेक्स्ट शेल में हम लोग भर देंगे 8, ठीक है। कितने गए देखो, 19 में से पहले 2 गए तो 17 बचे, फिर 8 गए तो बचे 9। अब 9 इलेक्ट्रॉन्स भरने। जो थर्ड शेल है ना उसकी कैपेसिटी भले 18 हो, लेकिन ऑफ बॉ प्रिंसिपल याद है, उसके हिसाब से वो 18 नहीं, वो सिर्फ 8 ही ले सकता है, नहीं ले सकता 18। बहुत ज्यादा दिमाग इस पे मत लगाना, आपके लेवल पे जरूरत नहीं है इस चीज की। तो मैंने 8 दिए थर्ड शेल को, टोटल कितने थे 90, तो देखो 2 + 8 10, 10 + 8 18, प्लस 1 बचा सिर्फ, इसमें प्लस माइनस भी थोड़ा ध्यान रखना, 1 बचा वो आ जाएगा इधर। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2881। मुझे पता है बहुत बच्चों को लग रहा है 2,8,9 क्यों नहीं है, ये लोगों ने ना पता नहीं यहाँ पे दिया नहीं है ऑफ बॉ, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी नहीं आने वाले, तो 10th में वो सब डिस्कस करके कोई पॉइंट है नहीं तो हम लोग को एनर्जी लेवल एक बार सीख जाएंगे तो इजीली पता चल जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम का क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ ना 19 से 20, तो हो जाएगा 2,8,8, लास्ट में आ जाएंगे 2, देखो ना 20 हो गए, 2 + 8 10, 8 + 2 10, 10 + 10 20। तो ये हमने लिख दिया सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अब लिखेंगे हम वैलेंसी। वैलेंसी को कैसे निकालेंगे, देखो ये हाइड्रोजन के पास 1 है, उसके पास 1 और आ गया, तो फर्स्ट शेल में 2 बन जाएंगे, तो उसका काम हो जाएगा, तो वैलेंसी मैं नीचे लिख रहा हूं 1। सिमिलरली हीलियम के पास 2 है, उसके पास तो ऑलरेडी 2 है, वो किसी से लेगा क्या कुछ, नहीं। वो किसी को देगा क्या, नहीं। वो बोलेगा मेरे पास 2 है, मेरा पेट फुल है, मुझे ना चाहिए कुछ, ना मैं किसी को कुछ देने वाला हूं, ठीक है। कुछ है ना सिंघम का डायलॉग, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मुझ में दम है, तो हीलियम के पास दम इसलिए बिकॉज उसको जरूरत नहीं है किसी की, जीरो फर्क पड़ता है, पता है ना, ये जीरो ग्रुप, इनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, या ये किसी से लेन देन करते ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं लिथियम पे। लिथियम का लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 1 किसी को डोनेट कर देगा तो 2 बच जाएंगे उसके पास, और 2 तो के में ही है, स्टेबल हो जाएगा। तो अगर 1 दे देता है तो उसका काम हो जाता है, तो वैलेंसी आ जाएगी 1। बेरिलियम का अब भी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ये 2 अगर वो किसी को दे देगा तो उसके पास 2 बचेंगे के वाले, तो वो स्टेबल हो जाएगा, करेक्ट। अगर उसको लेने पड़े तो कितने लेने पड़ेंगे, सेकेंड शेल में 8 होने चाहिए, तो ये 2 के साथ 8 बनाने के लिए आपको 6 लेने पड़ेंगे, अगर 6 लेंगे तो 8 बनेगा, 6 तो कोई देगा नहीं, बोलेगा घर पे जा, तो यहां पे 2 दे देगा, इसलिए वैलेंसी 2। सिमिलरली बोरॉन कितना देगा, 3 देगा। जब आप कार्बन पे आते हैं तो कार्बन के पास एक बहुत स्पेशल केस है, उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो 4 दे देगा तो उसके पास 2 बचेंगे, अगर वो 4 लेगा नए तो ये 4 ले है और 4 और लेगा, तो 4 + 4 हो जाएगा 8, तो स्टेबल हो जाता है। तो 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है, 4 शेयर भी कर सकता है। कार्बन एक बहुत ही अमेजिंग एलिमेंट है, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है आपको, जो चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा कि कार्बन का इंपॉर्टेंस क्या है अपने लाइफ में, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स वो लेन देन कर सकता है, शेयर कर सकता है, इसलिए उसकी वैलेंसी हो गई 4। जैसे ही हम नाइट्रोजन पे आते हैं, नाइट्रोजन में देखो 5 आ गया, अब अगर इसको 5 देना पड़ा 2 बनाने के लिए तो 5 वैलेंसी आता, लेकिन हम लोग 5 को 8 बनाते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 और चाहिए, अगर इसको किसी ने 3 दिया तो ये 8 बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। या फिर ये किसी को 5 दे देगा तो भी स्टेबल हो जाएगा। एक बात बताओ, ये 5 देगा कि 3 लेगा, 3 लेना ज्यादा इजी है ना 5 से, 5 देना तो बहुत डिफिकल्ट है, तो बोलेगा मुझे 3 दो मैं खुश हो जाऊंगा, तो वो 3 ले लेता है। सिमिलरली ऑक्सीजन के पास 6 है, मैंने ऑक्सीजन का अभी डिस्कस किया था 5 मिनट पहले, वो क्या करेगा, वो 2 ले लेगा, तो 6 में 2 और आ जाएंगे, 8 बन जाएगा, स्टेबल। सिमिलरली फ्लोरीन क्या करेगा, वो 7 में 1 ले लेगा तो बन जाएगा 8, तो वैलेंसी क्या हो गई 1। नियॉन क्या बोलेगा, भाई मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं लूंगा ना मैं दूंगा, तो इसकी वैलेंसी आएगी 0, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी स्टेबल है, देखो 8। हीलियम का भी 0 लिखने भूल गया मैं, 0 ग्रुप है वो, उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आ जाओ सोडियम पे, देखो सोडियम भी 1 है, 1 दे देगा, इसलिए वैलेंसी आ जाएगी 1।
मैग्नीशियम 2 दे देगा, एल्यूमिनियम 3 दे देगा, सिलिकॉन 4 दे भी सकता है, ले भी सकता है। फॉस्फोरस क्या करेगा, 5 है उसके पास लास्ट शेल में, 3 लेगा ना तो उसकी आ जाएगी 3। सिमिलरली सल्फर की 2, क्लोरीन की 1, आर्गॉन क्या बोलेगा, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0। जब पोटेशियम पे आएंगे तो उसके पास 1 है लास्ट में, वो 1 दे देगा तो 1 वैलेंसी, कैल्शियम के पास 2 है वो 2 दे देगा तो उसकी वैलेंसी 2। तो इस तरह हमने ये पूरा टेबल भर दिया, है ना, एकदम सिंपल। कौन कितने इलेक्ट्रॉन देगा कितने लेगा वो सवाल है यहाँ पे। जितना कम तकलीफ होगा ना, जितना कम लेन देन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नाइट्रोजन में उसके पास 5 है, ठीक है, अगर वो 5 देगा तो लेन देन 5 का होगा ना, लेकिन उससे अच्छा वो 3 ले लेगा, 3 ले लेगा तो ये 8 बन जाएगा। तो 5 का लेन देन ईजी के 3 का लेन देन ईजी, कम लेन देन 3 में हो रहा है ना तो 3 होगी उसकी वैलेंसी, ठीक है। तो ऐसे बनता है। और क्या बनाना है आपको, ऑक्टेट। सेकेंड शेल है तो आपको ऑक्टेट 8 बनाना है। ऑक्ट का मतलब होता है 8, अक्टूबर वाला ऑक्ट नहीं है ये, ठीक है, ऑक्टेट। और फर्स्ट शेल होगा खाली, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब में फर्स्ट शेल को स्टेबल करें। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी क्या है, 2। उसके लिए कोई वर्ड नहीं है डुप्लेट वुप्लेट करके, जैसे ऑक्ट के लिए ऑक्टेट है, ठीक है। आया समझ में, फटाफट से ये टेबल कॉपी करो। हाँ अभी करना है अच्छे से, नीटली अपने नोटबुक में, बहुत काम आने वाला है ये टेबल, बनाना सीख लो। चलो फटाफट से, डन। तो अपना थर्ड क्वेश्चन भी खत्म, वैलेंसी भी अपन ने लिख दिया वहां पे। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ वैलेंसी व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड, एक्सप्लेन और आंसर विद रेफरेंस टू पीरियड 2 एंड पीरियड 3। यहां देख लो पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। पीरियड 2 और पीरियड 3 में देखो वैलेंसी पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही है। यहां पे देखो वैलेंसी पहले बढ़ रही है फिर वैलेंसी कम हो रही है, तो ये पीरियोडिक टर्म है, टर्म नहीं ट्रेंड। पहले वैलेंसी बढ़ती है फिर वैलेंसी कम हो जाती है पीरियड में। ग्रुप 2 और 3 में ऐसा हो रहा है। इसके ऊपर पीछे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, तब मैं आपको आंसर लिख के बताऊंगा इसका कि क्या आएगा। बट अभी ट्रेंड समझ में आया ना, पहले देखो 1 2 3 4 हुई, फिर कम हो रही है 3 2 1 0, 1 2 3 4, फिर 4 से कम होते जा रही है 3 2 1 0। डेसिमल में नहीं आती वैलेंसी, याद रखना है, ठीक है। तो ये ग्रुप 2 और ग्रुप 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ वैलेंसी व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप। ये पीरियोडिक ट्रेंड मतलब पीरियड वाला नहीं है, पीरियड मतलब ये क्या पैटर्न, क्या ये जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पीरियडिक, ठीक है, कोई पैटर्न आ रही है रेगुलर इंटरवल पे। व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप, एक्सप्लेन योर आंसर विद रेफरेंस टू द ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 18। देखो भाई ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 18 है। इसमें देखो ऊपर से लेके नीचे जाओ, वैलेंसी क्या है 1 1 1 1। ऑब्वियस है यार, ग्रुप में लास्ट शेल जो होता है उसमें सब में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 1 1 1 ही होगा। ग्रुप 2 में देखो सब में 2 ही है, सबकी वैलेंसी भी 2 है देखो। और ग्रुप 18 में लास्ट में स्टेबल होता है शेल, इसलिए सबकी वैलेंसी क्या है 0। तो ग्रुप में वैलेंसी सेम होती है, पीरियड में बढ़ती है कम होती है, पैटर्न होता है, ठीक है, बट सेम नहीं होती। आया समझ में। ग्रुप में देखो यहां पे भी 3 3 4 4 3 3, ये ग्रुप ही है ना, ग्रुप मतलब वर्टिकल कॉलम, तो ग्रुप में वैलेंसी सेम होती है। दो ग्रुप में सेम नहीं होगी, 1 की वैलेंसी 2 से कंपेयर करोगे तो सेम नहीं होगी। अगर 1 में ही 1 से कंपेयर करोगे हाइड्रोजन की पोटेशियम से, देखो वैलेंसी 1। ओके, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होती है। तो यहां हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी होता है खत्म, ठीक है। तो हमने ये वाला टेबल पूरा भर के दे दिया, ये वाले फॉर्मेट में आपको भी भरना है। जगह कम लगती है, आप बॉक्सेस थोड़े बड़े बनाना, पर पेज पे भी फिट होना चाहिए, 3 4 पेज पे मत बना देना। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, काफी टाइम हो गया वैसे भी, और काफी कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, और ये लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पीरियोडिक टेबल समझ में आए, प्लस चैनल को सपोर्ट मिले। आपके चैनल को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा तो ज्यादा लोग वीडियोस देखेंगे, मुझे और मोटिवेशन आएगा आप लोगों के लिए ज्यादा वीडियोस बनाने में, है ना। तो जल्दी से इसको शेयर कर दो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां शेयर कर सकते हो कर दो। जाके ओरली बता दो कि कोई भी वीडियो देखना है तो यूट्यूब पे क्या सर्च करना है, योगेश सर्स बैक बेंचर्स, और वो टॉपिक का नाम, जैसे योगेश सर्स बैक बेंचर्स प्रैक्टिस सेट 1.1 या योगेश सर्स बैक बेंचर्स पीरियोडिक टेबल, तो मेरा वीडियो आ जाएगा, वो देखेंगे और चैनल को सपोर्ट मिलता रहेगा। आप पहले से चैनल पे सब्सक्राइब थे तो थैंक यू, सब्सक्राइब थे लेकिन बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया था तो बेल आइकन पर जाके क्लिक कर दो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। ये चैनल पे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ, साइंस सारे वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। पेपर्स हम डिस्कस करेंगे, टेस्ट लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो,
और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आपको कुछ और चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, हो सकता है सारे कमेंट्स पे रिएक्ट ना कर पाऊँ, रिप्लाई ना कर पाऊँ, इम्पॉसिबल है। मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं और हर वीडियो पे मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं रोज़। मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है हर वीडियो पे कमेंट जाके देखना और रिप्लाई करना, बट मैं सब कमेंट्स पढ़ता ज़रूर हूँ। तो वहाँ जाके आप मुझे बता सकते हैं लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट करके ये भी बोल सकते हैं कि लेक्चर अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आ गया। पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।